बिजनौर के विशाल को हमजा बनाने की साजिश पर आज हम सवाल करेंगे। बिजनौर के एक नाबालिग लड़के को कश्मीर के कुपवाड़ा पहले ले जाया गया और उसके बाद उसे मुस्लिम बना दिया गया। विशाल के माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि उनके पड़ोसी का बेटा वसीम सलोन में काम सिखाने के लिए उसे कश्मीर लेकर गया था। नाबालिग लड़का 3 साल से कश्मीर में रह रहा था, जहां उसने पहले काम सीखा, वहां काम करने लगा और एक दिन अचानक विशाल फोन करता है अपने पिता को। एक अननोन नंबर से, अनजान नंबर से फोन करता है और कहता है कि एक व्यक्ति विशाल के पिता को कहते हैं कि अब अपने बेटे को भूल जाओ, क्योंकि विशाल अब हमजा बन चुका है, मोहम्मद हमजा। वो अभी बात कर रहा है और आपसे बहुत दूर गया है, ये बोला जा रहा है। और इसके बाद विशाल फोन पर आता है। विशाल फोन पर आके अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अब मैं बहुत दूर आ गया हूं, मुझे अब हिंदू धर्म में नहीं आना। ये शब्द विशाल के हैं। विशाल के माता पिता जैसा बता रहे हैं कि अभी वो सिर्फ 17 साल का है, जबकि आधार कार्ड से उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। अभी 5 मई को वो बिजनौर से वापस कश्मीर आया था। कुछ समय पहले की बात है। जब वो वापस बिजनौर आया तो उसकी शादी की बातें हो रही थी। वो लड़की भी देखने गया, लेकिन फिर अचानक कश्मीर जाते हुए ऐसा क्या हुआ कि उसने ये वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल कर रहा हूं। जिसके बाद उसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि अब मैं हिंदू धर्म से बहुत दूर आ चुका हूं। एक वीडियो जारी किया गया जो कुपवाड़ा की मरकजी जामिया मस्जिद के बाहर का बताया जा रहा है। उसके साथ चलने वाले काफी लोग खुश भी दिखाई दे रहे हैं। विशाल के पिता कृष्ण कुमार ने यह भी बताया है कि उनके बेटे विशाल को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। उसने अब कुपवाड़ा में बिलाल पठान के साथ साझेदारी में सलून खोला था। इससे पहले वो श्रीनगर में काम कर चुका था। पिछले 1.5 साल से कुपवाड़ा में ही रह रहा था। अब 15 मई को विशाल का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। साजिश के तहत धर्म बदलने का आरोप अब लग रहा है। एसपी ने तुरंत जांच की। सीओ सिटी को जांच सौंप दी गई है। जांच के बाद सोमवार को शाम को काजीवाला निवासी वसीम और अन्य कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब यह मामला इतना संवेदनशील है कि इसको लेकर जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करके कानूनी जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। पुलिस पिता की शिकायत के आधार पर वसीम की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं बिजनौर की कोतवाली नगर पुलिस ने भी वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है ताकि लड़के की कस्टडी ली जा सके। अब सारा समझिए पूरा मामला क्या है। पहली नजर में आपको लगेगा कि यह बस एक खबर है जो धर्मांतरण से जुड़ी है, लेकिन नहीं। इस घटना से आपको यह पता चलेगा कि यह पूरा गिरोह कैसे काम कर रहा है और इसमें कोई एक इंसान नहीं है, कोई एक लोग नहीं है। यह पूरा गिरोह एक लंबा चौड़ा गिरोह है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काम कर रहा है, जो देश भर से गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को टारगेट करता है, चुनता है। पहले रेकी होती है कि ये बहुत ज्यादा लोअर है, इसके पास आर्थिक कोई मदद नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। नौकरी के नाम पर, शादी करने के नाम पर, प्यार के बहाने, मदद के नाम पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। सेम वही पैटर्न जैसे ईसाई कर रही हैं। बीते दिनों जबलपुर से एक मामला सामने आया जहां पर स्कूल की सफाई कर्मचारी ने यह बात कही कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, यह कहते हुए कि मैं क्रिश्चियन धर्म क्यों नहीं अपना रही। यहां एक और बात समझने वाली है। इस्लाम के मानने वाले जिहाद बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जो इस्लाम को बहुत ही कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं। और जिहाद की पहली शर्त है कि काफिरों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए दावत दो, यानी काफिरों को मोमिन बनाओ। आपने सुना होगा लव जिहाद में जब भी किसी लड़की को फंसाया जाता है तो सबसे पहले उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में रोष है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह नेक्सस कैसे चल रहा है। बिजनौर का वसीम विशाल को कुपवाड़ा काम के लिए लेकर गया, लेकिन काम क्या हुआ? काम हुआ धर्म बदलवाने का, इस्लाम कबूल करवाया है उससे। दूसरा सवाल क्या है? क्या कश्मीर आतंक की फैक्ट्री के बाद अब धर्मांतरण की फैक्ट्री बन गया है? और एक बात और भी समझने वाली है, जहां जिहादी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी नहीं बल्कि एक लंबी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। 1-2 साल नहीं बल्कि 5 से 10 साल तक की ये प्लानिंग कर रहे हैं। जहां पर हाल फिलहाल की विशाल की घटना लीजिए, 3 साल पहले वो कश्मीर गया था।
3 साल में इतना उसका ब्रेन वॉश किया गया कि अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया। यहां भी देखा जाना चाहिए कि वसीम किस प्लानिंग के तहत विशाल को कुपवाड़ा ले गया, जबकि वसीम के परिवार का कहना है कि विशाल वसीम से 2.5 साल पहले से ही अलग हो गया था। आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। लेकिन उससे पहले पीड़ित विशाल के पिता की आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। मेरा लड़का नाबालिग था। मेरा जो बच्चा है वो काजी वाले का लियाकत का लड़का वसीम नाम का है, जो मेरे लड़के को घर से ले गया था सैलून का काम सिखाने के लिए। वहाँ बीच में 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में मेरे घर भी आया है। इन 3-4 सालों में। इसी बीच में वे पैसे भी दिए, कब बढ़िया करा, ऐसा डाउट नहीं लगा कि वो ऐसा कदम उठा लेगा। हमको 15 तारीख को इस बात का पता चला था। क्या पता चला? 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हमने इस पे क्या कहते ऑब्जेक्शन उठाया। मैं कल एसपी के यहाँ हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे कोई हमको आपत्ति ना हो कि हमारा बच्चा हमें चाहिए। हमारा बच्चा नाबालिग है, 17 साल और 4 महीने की उसकी एज है। इसी बीच में हमारा जो काम है वो करवाया गया है। हमारी जो बातचीत सबने सुनी। कथित धर्म परिवर्तन के आरोपों ने अब एक राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया है। एक परिवार का आरोप है कि उसके बेटे विशाल को बहला फुसलाकर कश्मीर ले जाया गया, जहां पर उसका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करा दिया गया और उसका नाम बदलकर मोहम्मद हमजा रख दिया गया। परिवार का दावा है कि विशाल पिछले 4 सालों से मुस्लिम युवक वसीम के यहाँ पर सैलून का काम किया करता था और इसी दौरान वसीम ने विशाल को अपने प्रभाव में ले लिया था और मौलवियों से मिलवाया। आरोप है कि मौलवियों ने पहले उसे कलमा पढ़वाया और फिर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। किसी तरह 2 दिन पूर्व बच्चे ने ये सारी घटना की फ़ोन पर अपने पिता को ये सारी घटना की जानकारी दी। वहीं धर्म परिवर्तन के समय बनाया गया वीडियो भी अपने पिता को भेज दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार अब प्रशासन से बेटे को वापस लाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी गई है और हर पहलू की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। अब इस पूरे मामले में जांच क्या मोड़ लाती है और आरोपों के पीछे की सच्चाई निकल कर आखिर सामने क्या आती है। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ मैं नवनीत राजपूत, सुदर्शन न्यूज़, बिजनौर। एक बच्चा गरीब बाखरपुर का नट बच्चा काम करता था, मजदूरी कर रहा था काजीवाला में। तो जो काजीवाला में जिसके यहाँ वो काम कर रहा था, वो उसे कश्मीर ले गया काम करवाने। और आज ही ये वीडियो वायरल हुआ है आपके द्वारा। मैंने तो प्रेस के आज सुबह देखा कि उसमें उसका बच्चे का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। बच्चा माइनर है, तो इस वजह से माइनर बच्चे को से काम करवाना गैर कानूनी है और धर्म परिवर्तन करवाना भी माइनर बच्चे का गैर कानूनी है। इस संबंध में माननीय एसपी साहब ने आदेश दे दिए और कार्रवाई के लिए जो माता पिता हैं बच्चे के बाखरपुर के, उन्हें भेजा है। सीओ साहब अभी उसमें पूरी जांच करवा रहे हैं, जो भी हो सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई। अवगत कराना है कि आज थाना कोतवाली नगर में ग्राम बहादुरपुर गढ़ी के निवासी कृष्ण कुमार के द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि उनका बेटा विशाल कुछ साल पहले काजीपाड़ा के रहने वाले वसीम के साथ नाई का काम सीखने के लिए कुपवाड़ा कश्मीर गया था। अब उन्हें पता लगा है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और देखा आपने कि क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है। पिता कह रहे हैं कि हमें फोन आया था, जिसके बाद हमें इस बात की जानकारी हुई। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे। जितेंद्र वैद्य सर जुड़े हुए हैं, पूर्व प्रांत मंत्री हैं हिंदू जागरण मंच से। मोहम्मद अकील खान जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत राजपूत जुड़ गए हैं बिजनौर से। सबसे पहले नवनीत, आप ही के पास आऊंगी, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक काजीवाला एक गांव है, वहां का मामला है। वहां पर एक विशाल नामक नाबालिग बच्चा था। उसको जो है पहले तो उसे उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसका कश्मीर ले जाकर धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। किसी तरीके से बच्चा जो है अपने माँ बाप को इसकी सूचना देता है कि मेरा जो है इन्होंने धर्म बदलवा दिया। तब जाकर उसके बच्चे के माँ बाप को यह पता लगता है कि उनके बच्चे का धर्म जो है बदलवा दिया गया। तभी से उस बच्चे की वो आस कर रहे हैं, उसे बुलाने के लिए पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई है उन्होंने उसे बुलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बता दें, कहीं ना कहीं बच्चे का पहले ब्रेन वॉश किया होगा, क्योंकि 4 साल
उस मुस्लिम युवक के संपर्क में था, क्योंकि उसके साथ सैलून का वो काम किया करता था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बच्चे का ब्रेन वॉश किया हो, उसके बाद जो है उस बच्चे का जो है धर्म परिवर्तन कहीं ना कहीं करा दिया गया हो। ठीक है नवनीत, कानूनी तौर पर क्या इस वक्त कार्रवाई चल रही है और आसपास के जो विधायक हैं और आपके एसपी हैं उनका क्या कहना? जी बिल्कुल, जैसे बता दें, उन्होंने जैसे नामजद तहरीर दी थी उसके आधार पे जो है वो अभी क्योंकि वो जो मेन युवक था वो कश्मीर में रहता है, तो वहां से भी पुलिस से भी गई हुई है कल से वहां। अभी उसकी छानबीन कर रही है कि वो कैसे है, लेकिन एक लोगों को पुलिस ने भी उठा लिया है, उससे भी पूछताछ कर रही है कि किस तरीके से ने इसका वहां पे पहुंचाया और उसका कैसे ब्रेन वॉश किया। और एक इन्होंने वीडियो भी वायरल की है जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं उसके माला वाला डालते हुए, उसे धर्म परिवर्तन जब उसका कराया गया उस समय का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस तो इसमें मुस्तैद से काम कर रही है और दिखाई भी दे रही है। हिंदू संगठन की अगर बात करें या पूर्व सांसद जी ने जैसे इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और उसे लेकर के जो है उनके परिजनों को जिलाधिकारी और एसपी महोदय से वो मिले हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की अगर बात करें तो वो तत्परता से नवनीत, आप कह रहे हैं कि किसी को पकड़ा भी गया है, क्या ये वही वसीम है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं? नहीं, वसीम ने किसी और को, जो वसीम का परिचित बताया जा रहा है कि जिसका नाम उसमें यह भी सामने आया था कि वसीम के साथ वो भी कभी रहा करता था वहां पे कश्मीर में। तो उससे अभी जो है पूछताछ कर रही है पुलिस। अभी देखते हैं और इसके सामने और उसमें क्या और मुद्दे निकल के आते हैं कि किस तरीके से कश्मीर वो ले जाया गया होगा या क्या उनका वो होगा मोटिव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है उससे पूछताछ कर रही है, जो उसका एक सहयोगी था उससे वसीम का, अभी पुलिस जो उससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि वसीम अभी फरार है। वसीम अभी जो है पुलिस की गिरफ्त में अभी नहीं आया है। ठीक है नवनीत, बिल्कुल सही आपने बताया कि ये जो पूरा मामला है अब ये तूल भी पकड़ता जा रहा है, छानबीन भी चल रही है। मोहम्मद अकील, आपके पास आऊंगी और साफ तौर पर अब सीधा सवाल होगा कि आखिर कब तक हिंदू के लड़के लड़कियों को टारगेट किया जाएगा? कभी प्यार का झांसा देकर, और अब जब ये भी नहीं चल रहा है तो नौकरी का झांसा दिया जा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। जिस तरीके से आपने सही प्रश्न किया उसी तरीके से आपको उत्तर भी मिलना चाहिए कि जिस तरीके से विशाल को वसीम ले जाकर के कश्मीर में काम के नाम पे, नौकरी के नाम पे धर्मांतरण कराया गया, मैं तो कह रहा हूं तो ऐसे लोगों को सीधे सीधे जेल में होना चाहिए। जब हमारे देश के अंदर ये देश संविधान चल रहा, किसी के जोर जबरदस्ती करने से ऐसे लोगों को इस्लाम की जानकारी तो है ही नहीं। अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से कोई धर्म अपनाता है वो अलग का विषय होता है, लेकिन आप किसी को कंफ्यूज करके अंधेरे में रख के लालच दे करके अगर आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो आप उसके दोषी हैं। मैं तो कह रहा हूं वसीम को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे और उसके बाद उसकी जांच होनी चाहिए कि इसके साथ में और कौन कौन लोग हैं। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है जितेंद्र वैद्य साहब, आपके पास आती हूँ। और ये धर्मांतरण का मामला कोई नया नहीं है, ठीक है, हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जाहिर बात है देखिए कि ये जो पूरा मामला है ये कोई नया नहीं है, अब से पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं। मोहम्मद अकील, आप ये भी जो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान से चलेगा, लेकिन हमने ये भी तो देखा है ना कि जब इस्लाम के अनुरूप कोई चीज नहीं होती है, जब सारा अली खान केदारनाथ पहुंचती है तो फतवा जारी कर दिया जाता है, ऐसी चीजें आती हैं। तो आप अपने धर्म को लेकर आप जब इतने जागरूक हैं, जब आपको पता है कि ये सारी चीजें हमको नहीं करनी चाहिए और ये जो करवा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, तो उनके खिलाफ आप फतवा क्यों नहीं जारी करते? सुचिता जी, यही तो बस एक बात है आपकी जो बात है वो जी, यही एक बात खराब है कि आप अगर इनको इस्लाम की जानकारी होती तो शायद इस तरीके का ये कृत्य नहीं करते। ठीक है, अगर इनको इस्लाम की सही जानकारी होती तो ये शायद इस तरीके का कृत्य नहीं करते। और जहां पर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, जो इस्लाम एक लोटा नाजायज पानी फेंकने की अनुमति ना देता हो, वो किसी दूसरे धर्म से लाने की कैसे बात कर सकता है? ठीक है, मोहम्मद अकील हमें बता रहे थे कि इस्लाम एक लोटा पानी तक नाजायज फेंकने की इजाजत नहीं देता, इसका क्या तात्पर्य है मोहम्मद अकील, जरा समझाइए। नहीं, तात्पर्य इस चीज का ये है कि सबसे पहले तो विशाल तो अपने घर पहुंच गया ना,
और विशाल को पूरी पुलिस प्रशासन में कंप्लेन, पुलिस प्रशासन को विशाल की एक एक बात को अपने पास नोट करना चाहिए और विशाल जिन जिन लोगों को बताए कि इन्होंने इसमें उसका सहयोग किया, उन लोगों को भी उस चैनल में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक और है, सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है। हमारे साथ जितेंद्र व्यास सब जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ अब रुख करते हैं। जितेंद्र सर, आप सुन रहे हैं कि इतनी देर से, और ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जिम का मामला आया, इससे पहले टीसीएस का मामला आया, और अब एक नया मामला आया जहां पर नौकरी का झांसा दिया जा रहा है। जबलपुर का एक मामला जहां पर क्रिश्चियन भी नौकरी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स कर रहे हैं। जी जितेंद्र सर, आवाज आ रही है? ठीक है, कुछ ऑडियो में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ नवनीत लगातार बने हुए। नवनीत, हम सुन रहे हैं कि मोहम्मद अकील कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। विशाल के पिता की क्या मांग है इस पूरे मामले को लेकर? विशाल के पिता क्या चाहते हैं? ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस पर उनकी कार्रवाई की क्या मांग? बिल्कुल, जैसे कि विशाल के पिता से मेरी सुबह भी वार्ता हुई है फोन पर। उन्होंने यही बताया कि वो केवल अपने बच्चे को जो है वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जैसे सही सलामत वो यहीं पे आ जाए। और सुनने में ये भी आ रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि उसे वहां कश्मीर में जो है उस बच्चे को परेशान किया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने भी उसे कल जो है पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें उसके बालिग होने के सबूत जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि उस लड़के ने जो है, उस नाबालिग बच्चे ने वो जो है जबरन कोई इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, उसने खुद अपनी स्वेच्छा से किया। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर स्वेच्छा से उसने धर्म कबूल किया होता तो अपने परिजनों को ये आप बीती वो वहां की क्यों बताता? क्यों बताता कि वो परेशान है वहां पर? क्यों बताता कि वहां के जो मुल्ले मौलवी उसे परेशान कर रहे हैं? क्यों बताता कि वो मुझे यहाँ से लेकर जाओ? क्यों परेशान ना होता वो? तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर मैं इनकी बात करूं, धर्म परिवर्तन कराने वाले वो कट्टरपंथियों की, ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीब हुआ करते हैं या जो जिनका ब्रेन वॉश करने में इन्हें आसानी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि परिजन लगातार यही मांग कर रहे हैं कि बच्चे को सही सलामत जो अपने यहाँ पर बिजनौर में उसे बुला ले। और क्योंकि लगातार वो उसके बच्चे के संपर्कों में थे पहले, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे का कल से जो है मोबाइल भी वो छीन के रख लिया गया। ठीक है, जैसा बच्चे के पिता ने आज सुबह फोन से वार्ता में बताया। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अकील, जैसा कि आप बता रहे थे कि ये वैसे लोग हैं जिनको इस्लाम का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मरकजी मस्जिद में वहां पर आपके धर्म के जो लोग बैठे हैं उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है? आपके मस्जिदों में, आपके मज़ारों में और आपके मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है कुरान, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है। और अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, आप जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? तो चित्रा जी, अब तो आप जो है दूसरी बात को दूसरी तरफ मोड़ने का काम कर रही हैं। क्या ये लोग जब वहां लेके गए होंगे तो किसी जो मस्जिद के अंदर मौलाना से बात की होगी तो क्या उसको बताया होगा कि हम ये करने जा रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूँ कतई नहीं बताया होगा। और अगर बताएंगे तो कोई मौलाना इस तरीके का कृत्य नहीं कर सकता है। और आप कुरान और हदीस और मस्जिद को बीच में लिए ना, ये मोहम्मद अकील, आपने वीडियो देखा है? मोहम्मद अकील, आपने वीडियो देखा है? आपने वो वीडियो देखा है जिसमें वो कबूलनामा दर्ज किया गया था? तो अब आप लंबी चौड़ी और स्क्रिप्ट की बात करने लगी। मैंने जब सीधे ये बात आपसे कह दिया, आपके चैनल कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस को कश्मीर पुलिस से संपर्क करना चाहिए और पूरी इसकी विवेचना करनी चाहिए। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। सुनिए ना मोहम्मद अकील, हम ये जान रहे हैं और सुदर्शन के जितने भी दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि गलत है तो गलत होने के नाते आप सही हैं, तो आप आगे चलकर क्या कदम उठाएंगे कि ये जो गलत चीजें हो रही हैं, बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो बंद हो सके, वो रुक सके? देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात आपके चैनल कह रहा हूँ, ये जैसे अभी आप कह रहे हैं कि लालच दे करके, तो इसका मतलब सनातन धर्म क्या इतना कमजोर है किसी के लालच में आकर के ये काम करेगा? मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, कतई ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बात सनातन की है ही नहीं ना, बात यहाँ पर सनातन की नहीं। आप तो जानबूझकर कमजोर वर्गों को टारगेट कर रहे हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनको आप 4 पैसे का लालच दें और अपना काम करवा लें। ठीक है, हम जितेंद्र व्यास सर के पास चलेंगे। जितेंद्र व्यास सर, आप सुन रहे हैं बहुत देर से और अब बात सनातन के कमजोर होने तक की आ गई है। बार बार धर्म परिवर्तन, हर रोज धर्म परिवर्तन के एक नया मामला, हर रोज लव जिहाद का एक नया मामला। आखिर कब तक ये चलेगा और कब इस पर विराम लगेगा और कैसे लगेगा?
ठीक है, जितेंद्र सर तक कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही। नवनीत, आप सुन रहे हैं कि अब पूरा मामला जो है अब पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी है। जाहिर बात है, इस बात की जो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है कि किस तरीके से जो है कनेक्ट करके, संपर्क करके अब जो यहाँ पर आरोपी बताए जा रहे हैं, जैसा विशाल बता रहे हैं कि दबाव बनाया गया है, उन पर कार्रवाई की क्या योजना पुलिस की ओर से बनाई जा रही है? जैसे कि आपको बता दूं, पुलिस लगातार जो है कश्मीर पुलिस से संपर्क में है और लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो इस टाइम बच्चा वो कहाँ है जिसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया और किस आधार पे और किस लालच में उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। तो कहीं ना कहीं संपर्क में है। जैसे बताया जा रहा है कि आज जो है पुलिस जम्मू कश्मीर भी पहुंचने वाली है, यूपी पुलिस। तो कहीं ना कहीं वो ये छानबीन निकालने में जुट में लगी है कि किस तरीके से बच्चे का ब्रेन वॉश करा गया है या उनके इसके पीछे की क्या मंशा रही होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि ये मुस्लिम कट्टरपंथी ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं जो व्यापार से कमजोर हो या एक गरीब वर्ग का हो। ये कहीं ना कहीं जितने पहले हमने देखा है ईसाई वर्ग ने अगर किया है उसमें कन्वर्ट किया है, या फिर ये जो धर्म परिवर्तन मुस्लिम लोग ये कर लेते हैं। ये ऐसे ही व्यक्तियों को टारगेट करते हैं जो व्यापारिक तौर पर कमजोर होता है या मतलब वैसे पिछड़ा वर्ग के जो होते हैं, इन लोगों को ही ज्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है मोहम्मद अकील, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते जब आप कह रहे हैं कि ये चीजें गलत हो रही हैं, तो आपकी तरफ से, आप जिन संगठनों से जुड़े हुए उनकी तरफ से आगे क्या कदम उठाया जाएगा ताकि ये जो टारगेटेड हिंदुओं पर ये जो वार किया जा रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर, ये कैसे रोकेंगे आप? कैसे इस पर विराम लगाएंगे या कैसे आप इसमें सहायता करेंगे? चित्रा जी, ऐसे कृत्यों का मैं 1% भी कहीं से समर्थन नहीं करता हूँ। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये देश के अंदर संविधान है, कानून है, पुलिस है, प्रशासन है। ये किसी के फतवे से अगर फतवा वहां पे लागू होता, ये अगर कहीं मुस्लिम देश में होते और इस तरीके का कृत्य किया था तो इनका पता नहीं अब तक क्या हो जाता। तो ये देश के अंदर संविधान है, पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई है, इन्होंने जिस ऐसा कृत्य किया है तो वैसे ही कार्रवाई इनके। ठीक है मोहम्मद अकील, थोड़ी सी विडंबना देखिए कि जब 3 तलाक पर बात आती है तो आप शरिया पर आ जाते हैं, अब जब धर्म परिवर्तन पर बात हो रही है तब आप संविधान पे आ गए। मतलब ये विडंबना देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। नहीं, ये कोई विडंबना नहीं, ये तो आप कह रही ना। तो ये जरूरी थोड़ी कि जो सुचित्रा जी कहे वही सब सही है। मोहम्मद अकील, आपको पूरा देश सुन रहा है। मोहम्मद अकील जी, आपको पूरा देश सुन रहा है और आप जिस विडंबना के साथ इस वक्त बात कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो, आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप भी तो कुछ जिम्मेदारी निभाइए। नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मुझे कानून को हाथ में नहीं लेना है। ये जो कार्रवाई करना, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना है। मैं कह रहा हूँ जो भी सुदंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये देश के अंदर संविधान, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं उसका कोई समर्थन थोड़ी कर रहा हूँ। उसने अगर गलत किया है और दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो मरकजी मस्जिद में लोग मौजूद थे उस वक्त वो सब गलत है, उन्होंने जो किया वो सब गलत है, और अगर गलत किया है तो एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते इसके खिलाफ आवाज उठाना भी मोहम्मद अकील आपकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। मोहम्मद अकील, आप भी हमारे चर्चा में हिस्सा बने और आपने अपना जो बात है अपनी बेबाकी से रखी है। और नवनीत हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया नवनीत, आपका भी, आपने विस्तार से जानकारी दी। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।